हेलो जान प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और बेहद मस्त हों। फिर से स्वागत है आप सबका क्लास 9th की भौतिक विज्ञान की सीरीज में, जहां आज बात करेंगे बल तथा गति के नियम। और ये बल तथा गति के नियम का जो ये अपन का लेक्चर होने वाला है, ये तीसरी लेक्चर होगा। इनसे पहले दो लेक्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो जाकर फटाफट से पहले पीछे का लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो और यह लेक्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आए। तो और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पर्श बल क्या होते हैं और स्पर्श बल की कितनी प्रकारें हैं, जैसा कि अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल और संपर्क बल इत्यादि बलों के बारे में आज ही करेंगे पूरी डिटेल चर्चा। बिना टाइम को गवाते हुए अपनी की क्लास करते ही स्टार्ट है। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका अगले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप इन क्लास का बेहद ही इंजॉय ले सके। चलो, तो बिना टाइम को गवाते हुए अपने की क्लास का कर लेते हैं शुभारंभ। श्री गणेश। चलते सबसे पहले जानते हैं जो स्पर्श बल। कौन सा बल? तो सबसे पहले अपन का जानते हैं आज की क्लास में जो होगी वह जान लेते हैं जो स्पर्श बल। किस बल की बात करते हैं? स्पर्श बल। यदि आप इनसे पहले बल की थोड़ी सी भी चीज पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो आपको आसानी से समझ में। नहीं भी पढ़े हैं तो पर भी कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते किस बल का? स्पर्श बल। कौन सा बल? स्पर्श बल। या स्पर्श बल को हम कौन सा बल कहते हैं? स्पर्श बल को हम और किस बल के नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं संपर्क बल। संपर्क बल, स्पर्श बल या संपर्क बल। मेरे प्यारे साथियों, स्पर्श बल को ही हम कहते हैं संपर्क बल। अब स्पर्श बल या संपर्क बल किसको कहते हैं? स्पर्श बल या संपर्क बल किसको कहते हैं? तो स्पर्श बल या संपर्क बल हम उनको कहेंगे जब क्या होती है, बल किसी वस्तु के संपर्क में आके लगती है, यानी किसी वस्तु में सट कर जो लगती है, तो सट कर लगने वाले बल कौन सा होगा? तो संपर्क बल। संपर्क मतलब छूना होता है ना, किसी वस्तु में छू कर, किसी वस्तु में सट कर, किसी वस्तु के पास में आकर जब लगते हैं तो उसी बल को हम कौन सा बल कहते हैं? तो उसी बल को हम संपर्क बल कहते हैं। इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा आप इस प्रकार से इन बल का लिख सकते हैं। जो वैसा बल, वैसा बल जो किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है, आने पर लगता है, आने पर लगता है, लगता है, उसे क्या कहते हैं? हम संपर्क, या इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श बल, स्पर्श बल कहते हैं। समझ में आया? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आएगा, किसी दूसरे वस्तु में सटेगा और सटने के बाद जब बल लगाएगा, तो सटने के बाद जो बल लगेगा तो उस बल को संपर्क बल कहते हैं। यानी कि सटने वाले बल को, कौन सी बल? सटने वाले, सटाव वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? तो उसको संपर्क बल कहते हैं। अब ऐसे में बात कर ले, जो संपर्क बल कौन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? संपर्क बल कौन कौन सा हो जाएगा? इसके उदाहरण में देखिए, संपर्क बल कौन कौन सा हो जाएगा? तो संपर्क बल को देखो। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, यहां पर क्या है? एक टेबल, यहां क्या है? एक टेबल है और इन टेबल के ऊपर में एक बुक रख दिए है। ये क्या है? ये एक क्या है? टेबल।
टेबल है, और टेबल के ऊपर में क्या रखा है, तो बुक रखा हुआ। टेबल के ऊपर में बुक रखा हुआ। क्या बताओ, टेबल के ऊपर में जो बुक रखा है, इन टेबल और बुक दोनों आपस में संपर्क में, यानी कि एक दूसरे से सट रहा है। तो सट रहा है, तो सटने के बाद बल लगता है, तो इस बल को कौन सा बल कहेंगे, तो इस बल को कहेंगे संपर्क बल। और जब इस प्रकार से टेबल के ऊपर में बुक है, तो इन यहाँ पर कौन सा बल लगता है, तो यहाँ पर जो बल लगता है, तो इस बल को हम कहते हैं अभिलंब बल। कौन सा बल कहते हैं, अभिलंब बल। कौन सा बल कहते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब बल। अभिलंब बल, तो क्या हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा अभिलंब बल। कौन सा आ जाएगा, अभिलंब बल। और दूसरा कौन सा संपर्क बल आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा आपका, जो दूसरा आ जाएगा तनाव बल। तनाव बल, अब तनाव बल क्या होता है, अब इसको देखो। अब मान लेते हैं एक रस्सी यहाँ है, एक रस्सी है, और रस्सी के अगले छोर पर यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भारी सामान, यानी हम गेंद बांध देते हैं। क्या करते हैं, रस्सी के छोर पर गेंद बांध देते हैं, और इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो रस्सी को क्या करते हैं, गेंद उधर खींचता है, और रस्सी गेंद को क्या करते हैं, इधर खींचता है। जैसे इस प्रकार से घुमाएंगे, तो घुमाने पर क्या होगा, जो रस्सी वो जो है गेंद, गेंद तो अगला छोर पर लटका हुआ, तो छोर पर लटका जैसे घूमेगा, तो घूमने के साथ साथ क्या होगा, गेंद रस्सी को खींचेगा, गेंद रस्सी को खींचेगा, और रस्सी क्या करेगा, गेंद को खींचेगा। इनके बीच जो उत्पन्न बल होते हैं, वही उत्पन्न बल कौन सा बल होता है, तो तनाव बल होता है। उत्पन्न बल कौन सा बल होता है, तो तनाव बल होता है। क्या बताओ, तनाव बल संपर्क में है कि नहीं है, इधर आपका हाथ हो गया, इधर आपका हाथ हो गया, इधर आपका गेंद हो गया, और बीच में रस्सी हो गया, सब एक दूसरे से जुड़ा है और बल लगा है। तो इस बल को कौन सा बल कहेंगे, तनाव बल कहेंगे। तो तनाव बल कौन सी बल हो जाएगा, तो तनाव बल भी क्या आ जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा। तनाव बल भी क्या हो जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा। इसके बाद अभिलंब बल भी हो जाएगा, तो कौन सा बल हो जाएगा, संपर्क बल होगा। और अगला बात कर ले, अगला कौन सा बल है, अब सब ने जानते हैं, बहुत ही जानते हैं, बहुत ही विविध बल है, और बहुत ही बार पूछे भी जाते हैं। तो वो कौन सा बल है, तो उन बल का नाम है घर्षण बल। कौन सा बल है, घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होते हैं, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चलती है, रगड़ती है, इसके बीच जो उत्पन्न बल हो, उत्पन्न जो बल होती है, या इसके बीच जो विरोधी बल होती है, वही बल कौन सा बल होता है, तो घर्षण बल। तो यहाँ पर बात कर ले सीधा सीधा, तो संपर्क बल कौन कौन सा होगा, तो संपर्क बल अभिलंब बल। पूछेंगे अभिलंब बल कौन सा बल है, तो कह देंगे संपर्क बल है। तनाव बल कौन सा बल है, तो तनाव बल संपर्क बल है। घर्षण बल कौन सा बल है, तो घर्षण बल संपर्क बल। यहां तक बताओ दिक्कत है, यहां तक क्लियर हुआ। संपर्क बल हो, अभिलंब बल हो, उसके बाद घर्षण बल हो, कौन सा बल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका संपर्क बल भी। कौन सा, या इसी को बोलो, इसी को हम कहते हैं स्पर्श बल। अब बारी बारी से अब इन तीनों बल को देखते हैं, अब बारी बारी से तीनों बल को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभिलंब बल। कौन सा बल जानते हैं, अभिलंब बल। अभिलंब बल क्या होता है, अभिलंब, अभिलंब, चलो यहाँ से कौन सा बल, अभिलंब। अब अभिलंब बल होते हैं, किस बल की बात करते हैं, अभिलंब। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर उस पर लंबवत बल लगाती, यानी कि सीधा 90 डिग्री पर बल लगाती, तो उसको कौन सा बल कहते हैं, तो उसको कहते हैं लंबवत बल, या अभिलंब बल कहते हैं। तो अभिलंब बल को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको थोड़ी सी जान लेते हैं। जब स्पर्श बल, जब स्पर्श बल, जब स्पर्श बल वस्तु के, वस्तु के संपर्क, वस्तु के संपर्क की सतहों, वस्तु के संपर्क सतहों पर, संपर्क सतहों पर लंबवत लगती है, लंबवत, लंबवत लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं।
क्या होते हैं? जब कोई वस्तु इस प्रकार से अभी आपको बताए थे, जो जैसे मेज, इसका जैसे उदाहरण ले लें, उदाहरण में क्या हो जाएगा, मेज पर रखे बुक, मेज पर रखे बुक के बीच, मेज पर रखे बुक के बीच अभिलंब बल, अभिलंब बल लगते हैं, यानी कि अभी बताए हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई टेबल है, मेज है, और इनके ऊपर में कोई वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु क्या करते हैं, सीधा इसको नीचा की ओर बल लगाते हैं। तो सीधा जब नीचा की ओर बल लगाते हैं, किसी संपर्क सतहों पर जब कोई बल सीधा लंबवत लगती है, तो लंबवत लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, तो उसको अभिलंब बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, उसको अभिलंब बल कहते हैं। तो मेज पर रखा हुआ आपका बुक हो गया, पृथ्वी पर चलते हुए आदमी हो गया, पृथ्वी पर खड़े बाइक हो गया, ये सब जितना बल हो जाएगा, इन सभी के बीच में कौन सा बल लगता है, तो मेरे प्यारे साथियों, इन सभी को बीच में अभिलंब बल काम करते हैं। कौन सा बल काम करते हैं, अभिलंब बल काम करते हैं। क्लियर? अब देखो आगे, और आगे आ जाते हैं तनाव बल। आगे बात करते हैं तनाव बल। तनाव बल किसको कहते हैं, अब देखो तनाव बल। तो तनाव बल को समझो, यहां से अभी बताए थे, एक यहाँ पर कोई लड़का रस्सी को पकड़ा हुआ है, रस्सी पकड़ने के बाद रस्सी के आगे छोर पर एक गोला को बांध दिए हैं, एक गोला क्या कर दिए हैं, बांध दिए, और इन गोला को क्या करते हैं, रस्सी के माध्यम से चारों साइड क्या करते हैं, घुमाते हैं। जब इनको चारों साइड इस प्रकार से घुराते हैं, तो घुराने पर क्या होते हैं, यह जो गोला है, यह जो गोला है, यह गोला बाहर जाना चाहता है, बाहर जाना, जैसे इसको घुराएंगे इस प्रकार से, तो गोला कहां जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। लेकिन यह रस्सी जो है, यह रस्सी गोला को बाहर जाने नहीं देता है। रस्सी क्या हो, रस्सी गोला को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, गोला तो खींचते हैं बाहर की ओर, गोला खींचते हैं बाहर की ओर, लेकिन रस्सी खींचते हैं अंदर की ओर। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को तानते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं। खींचने वाली बल जो हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। क्या करते हैं, एक गोला बाहर खींचते हैं, रस्सी अंदर गोला को खींचते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक बल लगते हैं, जो बल क्या करते हैं, तनाव बल कहलाते हैं। गोला और रस्सी को दोनों को जोड़ कर रखे, जब यही पे क्या होता है, तनाव बल यही कमजोर हो जाता है। क्या होता है, यही तनाव बल जब कमजोर हो जाता है, तो कमजोर होने पर क्या होता है, रस्सी तो हाथ में रह जाती है, लेकिन गोला टूट कर क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। किस स्थिति में, जिस स्थिति में तनाव बल कमजोर हो जाते हैं। जैसे तनाव बल कमजोर होगा तो गोला बाहर, तनाव बल कमजोर होगा, गोला बाहर। समझ में आया? तो तनाव बल को हम लिखते हैं, जब किसी डोरी में, जब किसी वस्तु को इस प्रकार से लिखें, जब किसी वस्तु, जब किसी वस्तु को किसी डोरी में बांधकर, डोरी में बांधकर घुमाते हैं, तो इसके बीच उत्पन्न बल को, इसके बीच उत्पन्न बल को तनाव बल कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। यही बात, रस्सी उधर की, रस्सी क्या करते, अंदर की ओर खींचते, गोला बाहर की ओर खींचते, बीच में एक बल क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो तनाव बल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। अगला अब एक बल और है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं घर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं, तो अब आगे जान लेते हैं। जो तीसरा अपन पॉइंट होगा, ये होगा घर्षण बल। घर्षण बल, अब घर्षण बल क्या होता है, जब किसी सतह पर, जब किसी एक सतह पर कोई दूसरी वस्तु उस पर लुढ़कती है, या लुढ़कने की प्रयास करती है, या लुढ़कती है
या लुढ़कने की प्रयास करते। लुढ़कना छोड़ो, यानी कि घड़कती है, फिसलती है, चलती है। तो चलने के बीच में क्या होते हैं, उनके बीच में एक बल क्रिएट होते हैं, एक बल काम करते हैं। जो बल क्या करते हैं, उसके चलने यानी कि गति का विरोध करते हैं। तो गति के विरोधी बल जो होता है वही बल घर्षण बल कहलाती है। वही बल कौन सा बल कहलाती है, तो वही बल घर्षण बल कहलाती है। घर्षण बल किसको कहते हैं, घर्षण बल किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है, लुढ़कने की प्रयास करती है, तो इनके बीच उत्पन्न गति विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना। चलो इसको परिभाषा को लिखते हैं। जब कभी जब कभी भी कोई वस्तु किसी भी सतह पर गति करती है या गति करने की कहाँ गया, या गति करने की चेष्टा करती है, तो इसके बीच उत्पन्न गति विरोधी बल ही क्या कहलाते हैं, घर्षण बल कहलाते हैं। तो उत्पन्न गति विरोधी बल क्या कहलाते हैं, तो घर्षण बल। यानी कि मान लेते हैं यहां पर एक कोई सड़क है और इन सड़क पर एक गेंद को घड़काना चाहते हैं, एक गेंद को क्या करते हैं, लुढ़काना चाहते हैं। यह चीज क्या करेगी, लुढ़केगी। इन दोनों सतहों के बीच, यानी कि गेंद का नीचा वाला सतह और इनका एक सतह, यानी कि इन दोनों सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होती है, जो बल क्या करते हैं, गति का विरोध करती है। यही गति के विरोधी बल जो होता है, वही गति का विरोधी बल अपन का कौन सा बल कहलाते हैं, तो मेरे प्यारे साथी वही गति विरोधी बल घर्षण बल का क्या कहलाते हैं, तो घर्षण बल कहलाते हैं। 8वां में बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, घर्षण बल से लाभ क्या है, घर्षण बल से हानि क्या है, घर्षण बल को कैसे बढ़ा सकते हैं, घर्षण बल को कैसे घटा सकते हैं। अपन को नम्मा में आ चुके हैं, तो नम्मा में उतना चीज हमें नहीं पढ़ना है। घर्षण बल को कैसे बढ़ाए, कैसे घटाए, घर्षण बल से लाभ क्या है, घर्षण बल की हानि क्या है, इनसे पहले की कक्षा में यानी कि 8वां में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ रखे। तो चलो यहां तक उम्मीद है सब आदमी समझ गया होगा, उम्मीद है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट्स करना, हम फिर से वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। यदि समझ गए हैं और वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।